मुझे लगे हाँ 5 20 भजन में देखिए पता नहीं चल किसका तो चलने लगेगा ये नहीं ध्यान नहीं लगेगी आती ना अभी आ रहा 6 बजे के बाद ही आती 3 घंटा कम अक्षर में कितने देर तक है टीवी में 5 बजे से शुरू यहाँ शिव महापुराण में हमारे यहाँ हमको हमारे गिरधर जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जमालपुर की तासीर है कुछ गाना बजाना होना चाहिए। मैंने कहा कथा शुरू हुई 2 घंटे हुए 3 गाने गा लिए लेकिन आप थे नहीं। गाना सुनना है तो यहाँ बैठो तो सुनोगे और गाना बजाना भी 1 घंटे में एक बार आए तो वो अच्छा रहेगा और गाना बजाना हो जाएगा तो कथा बगल में आप बाजू में रहते हैं इसलिए गाते भी हैं और कथा कहते भी हैं। अब सबको कथा मेरे हम जो यहाँ शिव पुराण की कथा करते हो समझ में तो आती है ना जिनको कथा समझ में आती है वो अपना हाथ ठीक तो कोई बात नहीं पर कथा में आनंद जिनको आता है वो अपना हाथ लगा करे कथा सुनने में आनंद आता है ठीक अब वो तो कोई बात नहीं आनंद आता है गाना बजाने में कितने को आनंद आता है सभी को क्या दोनों करेंगे। आइए शिव महापुराण की कथा में ये जो आज का जो प्रकरण है बहुत मूल्यवान प्रकरण है। शौनकादि मुनियों ने पूछा कि महाराज आप हमको भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है वो हमको सुनाओ। तब सब जी ने शौनकादि मुनियों को बताया कि सतयुग में रत्न के शिवलिंग की महिमा थी। वैदुर्य माणिक गोमेद आदि रत्न में से जो शिवलिंग बनाया जाता था उनकी महिमा थी। त्रेता युग में सुवर्ण के शिवलिंग की महिमा थी सोने के। द्वापर में पारद के शिवलिंग की महिमा थी लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा पार्थिव शिवलिंग की। क्यों? क्योंकि पार्थिव शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है कि जो अपने से पहले किसी व्यक्ति ने उनको नहीं पूजा अपने से ही पूजा की शुरुआत होती है पार्थिव शिवलिंग में अपने आप से बना करके पूजा करके भगवान राम ने भी शिव पार्थिव पूजा की। जब केवट का भाव स्वीकार किया और आगे जब प्रभु को वन यात्रा करनी थी तो रामचरितमानस में राम लक्ष्मण सीता और गुहराज गंगा के तट पर पार्थिव पूजा करते हैं। तो पार्थिव पूजा कलयुग में बहुत महत्व रखती है। यहाँ शिव महापुराण में यहाँ लिखा है कि जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा जैसे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो कोई है तो वो प्रणव है ओम। यथा नदीसु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापद जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है वैसे लिंग में श्रेष्ठ पार्थिव लिंग है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् मंत्र में जैसे ओंकार श्रेष्ठ है वैसे लिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ऐसे ही बस लिंग में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। सर्व जितनी भी नगर है उनमें सर्वश्रेष्ठ नगर जैसे काशी है जैसे व्रत में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है जैसे सब शक्ति में पार्वती सबसे काली जो महाकाली कहलाती है वो सर्वश्रेष्ठ है। बस वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य निष्काम
भाव से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है। पार्थिव आराधनम पुण्यम धनमायु विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमे। जो शिव पार्थिव लिंग की पूजा करता है उनको कितनी वस्तु मिलती है? धन्यम आयु मतलब आयुष्य, तुष्टिदम माने संतोष, पुष्टिदम पोषण, लक्ष्मी, सब भक्ति भाव से यदि पूजा की जाए तो सब भोग को भोग के बाद में उनको शिव साहित्य मिल जाता है। जो वैदिक मार्ग के भक्त हैं उनको वैदिक मार्ग से ही शिव पार्थिव की पूजा करनी चाहिए। समग्र नित्य कर्म जो भी अपना नित्य कर्म है वो सब नित्य कर्म करके शिव का स्मरण करके बाद में भस्म धारण करना, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना, पार्थिव लिंग की पूजा के लिए नदी के तट पर, तालाब, पर्वत पर या तो कोई जंगल में या तो शिव मंदिर में जाकर के पवित्र स्थान में जाके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना। शुद्ध प्रदेश से मिट्टी लाना है, शुद्ध प्रदेश से मिट्टी ला करके उनमें से अखंड शिवलिंग का निर्माण करना है। जो भी शिवलिंग बनाओ पार्थिव शिवलिंग की महिमा ऐसे है, एक मिट्टी में ऐसे अखंड शिवलिंग दो भाग करके बाद में जोड़ना नहीं, पार्थिव शिवलिंग अखंड बनानी है। ब्राह्मण को यदि हो सके तो सफेद मिट्टी में से पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी में से, वैश्य को पीली मिट्टी में से और शूद्र को काले रंग की मिट्टी में से शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग में पवित्र जल मिला करके बन हो सके तो थोड़ा गंगा जल डाल के पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए वो मिट्टी का पिंड बनाना है और उनमें से अखंड शिवलिंग का निर्माण करते हुए जब शिवलिंग का निर्माण हो जाए तब उनके पर ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र बोल के जल का प्रोक्षण करना है। बाद में यहाँ शिव पुराण में मंत्र बताया है, यदि हो सके तो जो भी द्रव्य पार्थिव शिवलिंग को अर्पण करते हो वो द्रव्य अर्पण करते वक्त ये मंत्र बोलना है। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमोहिने। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमोहिने। ये मंत्र बोल के महादेव जी का ध्यान करना है। पहले जो भी देव की पूजा करो उनको अपने हृदय में रखो, ध्यान करो। बाद में आह्वान, आसन, पाद्य आदि जो 16उपचार का क्रम है आगे मैं आपको बताऊंगा, वो 16उपचार का पूजन करके बाद में भगवान शिव जी का ध्यान करते वक्त जो मंत्र बोलना है वो मंत्र यहाँ शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां मंत्र है। और वो शिव महापुराण का जो मंत्र है ना वो कर्मकांड में शिव के ध्यान का प्रसिद्ध मंत्र है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिगिरिं चारु चंद्रावतं सं रत्नाकल्पे ज्वलनं वर्षमृगमनः भीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणे व्याघ्रपृथ्वीं विश्वव्यं विश्ववन्यं निखिल भयारं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जब पार्थिव पूजा करती है तो पहले आंख बंद करके मेरे सामने अब शिवलिंग नहीं है, मेरे सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। कैसे महादेव? यहाँ महादेव जी के ध्यान का जो श्लोक है बहुत अच्छा। रजत गिरिनिभं, कैसे महादेव जी? मानो चांदी का पर्वत बैठा, पीछे जो आप दर्शन करते हो महादेव जी का कितना विराट स्वरूप है भोलेनाथ का। भोले बाबा चांदी के पर्वत जैसे। आपको पता है सुंदरकांड में हनुमान जी को सोने का पर्वत कहा है। अतुलित बलधाम सकल
रघुपति प्रिय भाग्यम वात जातम नमामि। अतुलित बलधाम हे शैलाम। हेम का मतलब होता है सोना, शैला का मतलब होता है पर्वत। हनुमान जी सोने का पर्वत है और शंकर भगवान चांदी का पर्वत है। कीमती धातु चांदी है, सोना। कीमत मूल्य किसका ज्यादा है? सोने का। हनुमान जी सोने का पर्वत है और शंकर भगवान चांदी का पर्वत है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शिव ही है ना, स्वयं हनुमान जी स्वयं शिव ही है। तो शिव के स्वरूप में जब थे तब चांदी का पर्वत, लेकिन हनुमान जी के स्वरूप में तो सोने का पर्वत। कोई भक्त ने हनुमान जी को पूछा कि किसी भी वस्तु की कामना के बिना, कामना नहीं रखी और निष्काम भाव से आपने भगवान राम की सेवा की, राम की सेवा के बदले में आपको क्या मिला? तब हनुमान जी ने जवाब दिया, राम की सेवा मैंने की तो सेवा के बदले में मैं चांदी का पर्वत था, उसमें से सोने का पर्वत बन गया। वो सेवा का फल है। यदि तन मन और धन से किसी की सेवा में लग जाओ तो चांदी के पर्वत में से आप सोने का पर्वत बन जाओगे। अध्याय नित्य महेश रजत गिरीवम चारु चंद्रावतम भोलेनाथ जैसे चंद्रावतम है। चारों का मतलब होता है सुंदर। चारों का मतलब होता है सुंदर। चारों शब्द आता है कहाँ बोलते हो आप? पता है आपको? चारों शब्द आप बार बार बोलते हो। श्री रामचंद्र कृपालु में आता है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुण कंजल वचन कंज मुख कर कंज गज कंजारुण अंदर मज गणित जमित छवि जम नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तडित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार यंग विभूषणम। चारों का मतलब होता है सुंदर। तिलक चारु उदार, हाँ चारों तिलक। भगवान राम जी बहुत सुंदर तिलक लगाते हैं, इसलिए बताए चारु चंद्रावतंसम। सुंदर चंद्र का अवतंस का मतलब होता है मुकुट। अवतंस का मतलब होता है मुकुट। इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा हृदया। ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं सदा वसंतम, कहीं कहीं सदा वतंसम। सदा वसंतम वो भी सही है, लेकिन सदा वतंसम, सदा वसंतम भी है और सदा वतंसम भी है। अवतंस का मतलब होता है मुकुट। सदा वतंसम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जी सुंदर चंद्र का मुकुट धारण किए हुए हैं, रत्नाकल्प ज्वलांगम। मानो भगवान शिव जी के एक एक रत्न जैसे हैं, ऐसे प्रसन्न पद्मासन में बैठे हुए। ये महादेव जी जो बैठे हैं पद्मासन में बैठे हुए, व्याघ्र मसानम, जिन महादेव ने व्याघ्र जन्म धारण किया हुआ है। भोलेनाथ का एक नाम कृतिवास भी है। कभी कभी भोलेनाथ हाथी का चमड़ा भी धारण कर लेते हैं, और हाथी का चमड़ा है ना, शिव पुराण में लिखा है हाथी का चमड़ा महादेव जी की छोटी सी लंगोट बनती है। तो महादेव जी का देह कितना विराट होगा। महादेव जी कितने विराट हो गए कि पूरे हाथी का पूरा चमड़ा महादेव जी की एक छोटी सी लंगोट बन जाती है। तो यहाँ व्याघ्र जन्म धारण किए हुए हैं, ऐसे समस्त ब्रह्मांड के भय को हरने वाले भगवान पंचवक्त्र है। पंचवक्त्र मानो 5 मुख वाले भगवान शिव का नित्य ध्यान करता हूँ। ऐसे पार्थिव शिवलिंग के ध्यान का मंत्र बताया है। और बाद में क्या करना है, शिवलिंग का ध्यान करके पूजा करके जब 1650 पूजा का क्रम समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, बाद में जपे पंचाक्षरम मंत्र गुरु दत्तम यथा विधि, अपने गुरु के द्वारा लिया गया पंचाक्षर मंत्र का शिव पार्थिव लिंग के सामने बैठ के जप करना। जब जप पूरा हो जाए तब महादेव जी को जप अर्पण करना होता है। और वो जप अर्पण करने का भी हमारे यहाँ मंत्र है, गुह्याति गुह्यगोप्तृक्तम गृहाणि गुह्याति गुह्यगोप्तृक्तम गृहाणमस्पृक्तम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर। हे महादेव जप का स्वीकार करो, ऐसा बोल के भगवान के दाएं हाथ में जप देने होते हैं।
और बाद में जब जब पूरा हो जाए तब महादेव जी की स्तुति करना है। स्तुति के हमारे यहाँ कई मंत्र हैं और वो स्तुति में और स्तुति में हमारे यहाँ कई स्तुति महादेव जी की ऐसी है, तो वो स्तुति महादेव जी के सामने यदि की जाए तो महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे यहाँ महादेव जी के 8 मंत्र के कई स्तोत्र हैं। रामचरितमानस में 8 श्लोक के स्तोत्र है जिनको बोलते हैं नमामि समीधान निर्माण रूपम विद्यापरम ब्रह्मवेद और रुद्राष्टक है। ऐसे भगवान शिव के लिंग को प्रणाम करने के लिए लिंगाष्टक है और लिंगाष्टक के 8 मंत्र है और 8 श्लोक आप सुनिए। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम् निर्मल भासित शोभितलिंगम् जन्मज दुःख विनाशकलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम् कामदहं करुणाकरलिंगम् रावणदर्पविनाशनलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् सर्वसुरवन्दिसुलेपितलिंगम् बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम् शुक्लसुरासुरवन्दितलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् कनकमहामणिपूजितलिंगम् मणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम् दक्षशूलग्नविनाशनलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम् पङ्कजहार सुशोभितलिंगम् सञ्चितपापविनाशनलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् देवगणार्चितसेवितलिंगम् भावभक्तिधीरेतवलिंगम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अशतपरिवेष्टितलिंगम् सर्वसमोद्भवकारणलिंगम् अष्टदरीन्द्रविनाशितलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् सुरपुरसुरवरपूजितलिंगम् सुरवरपुष्पसदार्चितलिंगम् परात्परं परमात्मकलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् शिवलोकमवाप्नोति ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम् निर्मलभासितशोभितलिंगम्